हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने बात की थी नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन या फिर मौर्य वंश के कुछ मूल उत्तराधिकारियों के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और विदेशी उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस की बात होगी। इसमें भी लगभग 4 साम्राज्य या फिर 4 डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे उसी टाइम पे। तो फर्स्ट है इंडो ग्रीक्स या भारत यूनानी। ये यूनान से आए थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 2nd सेंचुरी बीसी था। तो जो इंडो ग्रीक्स थे वो पहले फॉरेन रूलर थे उत्तरी पश्चिमी भारत के, पहले विदेशी शासक थे। इनमें सबसे जो फेमस रूलर थे वो उनका नाम था मिलिंद या मिनेंडर उनको कहा जाता था। उन्होंने नागार्जुन के कहने पर अपना धर्म बदल दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उन्होंने सुदर्शन लेक जो कि मौर्यन काल में बनवाई गई थी उसका नव निर्माण करवाया, रिपेयर करवाया उसको, क्योंकि उस समय इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी और सिंचाई में दिक्कत होती सौराष्ट्र में। तो ये जो सुदर्शन लेक था ये बहुत हेल्पफुल रहा सौराष्ट्र की सिंचाई के लिए। और इंडो ग्रीक्स इम्पोर्टेंट थे बहुत हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे और चांदी के सिक्के और अलग अलग तरह के सिक्के चलवाए थे, सीसा के लेड के सिक्के और आयरन कॉइन्स भी चलवाए थे। इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट थे उस काल में। और इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। इनका जो आर्थिक पक्ष था वो भी काफ़ी मजबूत था। और इन्होंने गांधार स्कूल स्टार्ट करवाए थे, क्योंकि ये ग्रीक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये बौद्धिक कला और ग्रीक कला का मिश्रण सिखाते थे, जो कि एक नई कला का शुरुआत था। तो ये थे इंडो ग्रीक्स। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वंश है द साकास, साक वंश और साक साम्राज्य। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसका कार्यकाल था 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक। इनको स्काइथियन भी कहा जाता था, इंडो स्काइथियन। और इसके एक फेमस राजा थे रुद्र रमण। जो रुद्र रमण थे वो बहुत फेमस राजा थे और इनकी सैन्य शक्ति और जन सेवा के कारण इनको बहुत माना जाता था, जनता मानती थी, इसी कारण ये फेमस हुए। और इस साम्राज्य के कुछ और राजाओं के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स: नहापाना, उशावा देव, घमतिका और चश्ताना। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। लगभग 58 बीसी के बात है। जो राजा थे उज्जैन के, विक्रमादित्य, माना जाता है कि उन्होंने शाक वंश के राजाओं से युद्ध किया था और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। एक नया कैलेंडर सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि आप अभी देख सकते हैं अपने कैलेंडर में लिखा होगा विक्रम संवत, आप जाके चेकआउट करिएगा। तो शाक वंश भी बहुत महत्वपूर्ण वंश था। अब आगे बढ़ते हैं पार्थियन वंश में, जिसका कार्यकाल आप देख रहे हैं 1 सेंचुरी बीसी से 1 सेंचुरी एडी तक चला। इनको पल्लवास भी कहा जाता है। ये असल में ईरान में रहते थे। उसके बाद शाक वंश के जब राजा कमजोर होने लगे तो ये पार्थियन भारत में आए और इन्होंने अपने पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की। और इस काल के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गोंडो फर्निस और सेंट थॉमस आए थे इंडिया क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने, ईसाई धर्म का प्रचार करने। वो भी गोंडो फर्निस राजा के ही कार्यकाल में आए थे। पार्थियन वंश के राजा ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाए और उनके बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका कार्यकाल आप देख रहे हैं 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक। कुषाण साम्राज्य में 2 डायनेस्टीज, 2 वंश आए। पहले वंश को कहा जाता है फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी या प्रथम कुषाण वंश, और दूसरा है 2nd कुषाण डायनेस्टी या द्वितीय कुषाण वंश। फर्स्ट कुषाण वंश जो था उसमें काफेसिस फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। और जो उसके 2nd रूलर थे, दूसरे राजा थे, काटफिसेस 2nd, उन्होंने बड़े बड़े गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। जैसे प्लेट होती हैं बड़ी बड़ी जिसमें अपन नाश्ता करते हैं ना, उस तरह की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जैसे शेप के थे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, वही चलते थे उस टाइम पे। उसके बाद 2nd कुषाण डायनेस्टी फाउंड की गई कनिष्क के द्वारा। जो द्वितीय कुषाण वंश था उसकी स्थापना की गई कनिष्क राजा के द्वारा, जिन्होंने पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया। वो एक महान राजा थे। तो जो कनिष्क का कार्यकाल है आप देख रहे हैं 78 एडी से 101 एडी तक, वो बहुत फेमस थे। इसी वजह से उनको दूसरा अशोक भी कहा जाता है, 2nd अशोका भी कहा जाता है। उन्होंने एक युग की शुरुआत की थी, उसे साक युग कहते हैं 78 एडी में, जिसको बाद में इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया था और इसका यूज करती है इंडिया की गवर्नमेंट। और जो चौथा बौद्ध परिषद था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका भी गठन कुंडलवाना कश्मीर में कनिष्क राजा के ही कार्यकाल में किया गया था। और
कुषाण वंश के अंतिम रूलर थे वासुदेव फर्स्ट। ये भी एक ग्रेट रूलर थे। आइए कुषाण साम्राज्य के कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे चीन सिल्क की खेती करता था और उसी का व्यापार करता था। तो जो सिल्क रूट था चाइना का, वो इनके एरिया से, इनके प्रोविंस से, इनके साम्राज्य से होकर जाता था, जिससे सिल्क रूट ही इनका कमाई का सबसे बड़ा साधन बन गया, जिसके कारण इनके यहाँ व्यापार बढ़ गया। कुषाणों ने अलग अलग तरह के गोल्ड कॉइन्स चलाए। जो भी राजा राज करता था, उसी की फोटो उसमें बनी हुई होती थी गोल्ड कॉइन्स में। कुषाण साम्राज्य बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा थी क्योंकि इनके कुछ कोर्टमैन्स थे, इनके कुछ जो सभा पद थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन इंपॉर्टेंट पर्सन्स के कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं, जैसे पाश, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, मथारा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे। इनके कारण ही इनके राजा और इनका साम्राज्य फेमस हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में लगभग 46 से 47 एडी के बीच ही एक हिप्पेलस नाम का ग्रीक सेलर आया था। हिप्पेलस नाम का एक यूनानी नाविक था जिसने मानसून मार्ग जो था, मानसून सी रूट था, उसको खोजा था, जिससे कि भारत और वेस्ट एशिया का व्यापार और बढ़ा। क्या होता था, जब मानसून की विंड्स आती थी वेस्ट साइड से, तो वेस्ट एशिया से इन लोग सामान इंडिया लाते थे और जब मानसून विंड जाती थी तो उसी विंड्स के साथ ये लोग शिप को अपने लेकर वापस अपने देश चले जाते थे। तो इस तरह से भारत का व्यापारिक रिलेशन अलग अलग देशों से हो गया था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम देखते हैं, जैसे कि भरोच, बारबरिकम या अरिकामेडू। ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जहां से वेस्ट के साइड में व्यापार किया जाता था। और भारत ने उस समय पे अलग अलग देशों से अपने रिलेशंस बनाए। एशिया, चीन, यूनान और कुछ दक्षिण पूर्वी या साउथ ईस्ट एशिया के देशों से भी अपना संपर्क बनाया, जिससे कि व्यापार बढ़ने लगा। और इस साम्राज्य ने कम से कम 200 से 300 साल भारत में राज किया। तो आज हमने बात की मौर्य वंश के विदेशी उत्तराधिकारियों के साम्राज्य की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड के पहले हमको संगम पीरियड के बारे में पढ़ना है, तो उसको अगले टॉपिक में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।